बहुत पुराने जमाने की बात है। एक वसी और खूबसूरत सल्तनत में एक बहुत बड़ा और ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम जलालुद्दीन अकबर था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। जहां तक नजर जाती सरसब्ज खेत, खूबसूरत बागात, ऊंचे दरख्त और आबाद शहर नजर आते थे। बादशाह जलालुद्दीन अकबर बहादुर था, ज़हीन था और अपनी सल्तनत को अच्छी तरह चलाता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी थी। वो बहुत गुस्से वाला और मुतकब्बर इंसान था। उसे अपनी दौलत पर बहुत नाज था। उसे अपनी फौज की ताकत पर फख्र था। उसे अपने महल, अपने खजाने और अपनी सल्तनत पर इतना गुरूर था कि कई मर्तबा वो ये भूल जाता कि ये सब नेमतें अल्लाह ताला की अता हैं। बादशाह की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम मशाल था। मशाल बहुत समझदार, नरम मिजाज और अपने वालिद की फरमाबरदार थी। दरमियानी बेटी का नाम मशील था। मशील भी बहुत प्यारी और खुश अखलाक लड़की थी। वो हर मामले में अपने वालिद की बात मानती थी। सबसे छोटी बेटी का नाम अबीरा था। अबीरा अपनी दोनों बहनों से कुछ मुख्तलिफ थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई नरम दिल, साबिर और अल्लाह पर यकीन रखने वाली लड़की थी। वो हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और हमेशा यही कहती थी कि इंसान के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह की अता है। बादशाह अपनी तीनों बेटियों से मोहब्बत करता था, लेकिन अबीरा के ख्यालात उसे कभी कभी अजीब लगते थे। एक दिन सुबह के बादशाह ने अचानक अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया। बादशाह ने अपनी बेटियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो। मशाल ने फौरन जवाब देने के लिए सर उठाया। अब्बा हुजूर, हम आपका दिया हुआ खाते हैं। आप हमारे वालिद हैं। आप ही हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, हमारे कपड़े बनवाते हैं और हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं। बादशाह के चेहरे पर खुशी आ गई। शाबाश मिशाल, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। फिर बादशाह ने मशील की तरफ देखा। और तुम मिशेल? मशील ने भी फौरन जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं भी आपका दिया हुआ खाती हूँ। आप हमारे लिए जो कुछ मुहैया करते हैं हम वही इस्तेमाल करते हैं। बादशाह और भी खुश हो गया। शाबाश, मुझे खुशी है कि मेरी बेटियां हकीकत समझती हैं। फिर बादशाह ने अबीरा की तरफ देखा। अबीरा खामोश बैठी हुई थी। और अब तुम बताओ अबीरा, तुम किसका दिया हुआ खाती हो? अबीरा ने अपने वालिद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर न खौफ था न घबराहट। उसने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ खाती हूँ। बादशाह की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। चंद लम्हों तक वो खामोशी से अबीरा को देखता रहा। फिर उसने सख्त लहजे में पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ खाती हूँ। बादशाह की आंखों में गुस्सा आ गया। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? ये महल किसका है? ये खाना कौन खरीदता है? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जेवरात, तुम्हारी जरूरियात, ये सब कौन पूरा करता है? अबीरा ने अदब से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, ये सब चीजें आपके जरिए मुझे मिलती हैं, लेकिन इन सब का असल मालिक अल्लाह ताला है। रिस्क देने वाला वही है। तो क्या मैं तुम्हें कुछ नहीं देता? मैंने ऐसा नहीं कहा अब्बा हुजूर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जरिया हैं, लेकिन रिस्क देने वाला अल्लाह है। बादशाह ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की तरफ देखा। देखा तुमने? तुम दोनों ने कितना सादा जवाब दिया और ये लड़की मेरे सामने बहस कर रही है। मशाल ने घबराकर कहा, हुजूर, अबीरा का मकसद आपकी बेइज्जती करना नहीं। जी अब्बा हुजूर, शायद उसने अपने अकीदे के मुताबिक जवाब दिया है। बादशाह ने दोनों को खामोश करा दिया। मुझे किसी की वजाहत नहीं चाहिए। फिर उसने अबीरा की तरफ देखा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बस इतना कह दो कि मैं अपने बाप का दिया हुआ खाती हूँ। अबीरा ने नरमी से सर हिलाया। माफ कीजिए अब्बा हुजूर, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है अपने अल्लाह पर, तो फिर आज से तुम मेरा दिया हुआ कुछ नहीं खाओगी। अब्बा हुजूर, नहीं, आप ऐसा ना करें। अबीरा को माफ कर दें। लेकिन बादशाह ने फैसला कर लिया था। सिपाहियों को बुलाओ। की देर में सिपाही हाजिर हो गए। बादशाह ने हुक्म दिया,
इसे सल्तनत से दूर जंगल के किनारे छोड़ाओ। अगर ये कहती है कि अल्लाह इसे रिस्क देता है तो अब ये अपने अल्लाह के सहारे जिंदगी गुजारे। अबीरा की आंखों में आंसू आ गई, मगर उसने कोई शिकायत ना की। वो अपनी बहनों के पास गई। अबीरा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रोक नहीं सकी। आप खुद को कसूरवार ना समझें आपा, अल्लाह मेरे साथ है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी आप दोनों को हमेशा याद रखूंगी, बस मेरे लिए दुआ करना। फिर अबीरा अपने वालिद के सामने आई। अब्बा हुजूर, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे जो भी सजा दी मैं उसे कबूल करती हूँ, लेकिन मेरा यकीन नहीं बदल सकता। बादशाह ने गुस्से से कहा। अब भी अपनी जिद पर कायम हो। ये जिद नहीं, मेरा ईमान है। बादशाह ने मुंह फेर लिया। इसे ले जाओ। सिपाही अबीरा को एक दूर दराज जंगल के करीब ले गई। जंगल बहुत घना था, चारों तरफ ऊंचे दरख्त थे, परिंदों की आवाजें आ रही थी और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती थी। सिपाही ने अबीरा को वहीं छोड़ दिया। उसके दिल में दुख जरूर था, लेकिन वो अल्लाह से मायूस नहीं हुई। अबीरा ने दोनों हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे हाल को जानता है। मेरे वालिद मुझसे नाराज हैं, लेकिन तू मुझसे नाराज ना होना। मैं नहीं जानती मेरे लिए आगे क्या है, मगर मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। जो भी तू मेरे साथ करेगा, मैं उस पर राजी रहूंगी। वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद उसे भूख महसूस हुई, मगर उसने अल्लाह का नाम लिया और सब्र किया। सुबह सूरज निकला तो अबीरा ने खुद को मजबूत किया और जंगल के रास्ते पर चलने लगी। वो काफी देर तक चलती रही। आखिर उसे दूर से ऊंटों की घंटियां सुनाई दी। एक बड़ा काफला इस तरफ आ रहा था। काफले में कई ऊंट थे, कुछ घोड़े थे और बहुत सा तिजारती सामान लदा हुआ था। काफले का सरदार एक नेक दिल सौदागर था। उसने अबीरा को अकेली देखा तो काफला रुकवा दिया। बेटी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अबीरा ने अपनी असल हकीकत छुपाने का फैसला किया। मैं एक काफले के साथ सफर कर रही थी। रास्ते में अपने लोगों से बिछड़ गई। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चली गई। मेरे वालिदैन भी मेरे साथ नहीं हैं। सौदागर ने हैरत से पूछा, तुम्हें मालूम है ये इलाका कितना खतरनाक है? यहाँ अकेली रहना मुनासिब नहीं। अबीरा ने सर झुका लिया। मुझे भी मालूम है, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। सौदागर का दिल नर्म हो गया। बेटी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मेरी बीवी बहुत नेक दिल औरत है, वो तुम्हें अपनी बेटी समझकर रखेगी। अबीरा की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, मैं आपके साथ चलूंगी। काफला दोबारा चल पड़ा। कुछ दिन के सफर के बाद वो सौदागर के घर पहुंच गई। सौदागर की बीवी ने जब अबीरा को देखा तो हैरान हुई। ये कौन है? सौदागर ने उसे सारी बात बताई। बेटी, आज से तुम अकेली नहीं हो, ये घर तुम्हारा भी है। अबीरा ने रोते हुए कहा, अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। वक्त गुजरता गया। अबीरा घर के कामों में हाथ बटाती, बुजुर्गों की खिदमत करती और सबके साथ मोहब्बत से पेश आती। सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम जुहीब था। जुहीब अक्सर अपने वालिद के साथ तिजारत के लिए दूर दराज शहरों में जाता था। एक दिन वो सफर से वापस आया तो उसने घर में अबीरा को देखा। अम्मा, ये लड़की कौन है? बेटा, ये अबीरा है। रास्ते में तुम्हारे वालिद को अकेली मिली थी, अब ये हमारे साथ रहती है। जुहैब ने अदब से कहा, अगर ये हमारी मेहमान है तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। अबीरा ने मुस्कुराकर सलाम किया। दिन गुजरते गए। एक दिन सौदागर की बीवी ने अपने शौहर से कहा, मुझे लगता है अबीरा हमारे घर की बहू बन जाए तो बहुत अच्छा होगा।
सौदागर ने सोचते हुए कहा। मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन शादी बच्चों की मर्जी से होगी। कुछ देर बाद दोनों को कमरे में बुलाया गया। ज़ुहैब से पूछा गया, अगर आप दोनों को मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर अबीरा से पूछा गया, अगर आप सब मुझे कबूल करते हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। चुनाचे ज़ुहैब और अबीरा की शादी हो गई। अबीरा ने शादी के बाद भी अपने माजी की हकीकत अपने शौहर को नहीं बताई। उसने सोचा कि वो बादशाह की बेटी होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने किरदार की वजह से पहचानी जाए। सौदागर की बीवी अपनी बहू से बहुत खुश थी। एक दिन वो अबीरा को काम करते देखकर बोली, बेटी अबीरा, तुम सुबह से काम में लगी हुई हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अबीरा मुस्कुराकर बोली, अम्मा, घर का काम तो घर वालों के लिए ही होता है, मुझे काम करने में खुशी मिलती है। अल्लाह ने हमें तुम जैसी बहू देकर वाकई हम पर एहसान किया है। अबीरा की आंखों में मोहब्बत आ गई। और अल्लाह ने मुझे भी आप जैसी माँ देकर मुझ पर एहसान किया है। दूसरी तरफ ज़ुहैब अपने वालिद के साथ तिजारत के काम को समझ रहा था। वो मुख्तलिफ शहरों में कपड़े, बर्तन, खुशबुएं, कालीन और दूसरी कीमती चीजें लेकर जाता था। ज़ुहैब बहुत मेहनती था, मगर अभी उसे तिजारत का इतना तजर्बा नहीं था। वापस आकर सौदागर ने खुशी से बताया, बेटा, आज हमारी कई चीजें बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त हुई। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। ज़ुहैब ने जवाब दिया, अब्बा, आपकी मेहनत और अल्लाह का करम है। अबीरा करीब खड़ी ये बात सुन रही थी। उसे खुशी हुई कि ज़ुहैब हर कामयाबी को अल्लाह की तरफ मंसूब करता था। सौदागर ने एक शाम अपनी बेटी को पास बुलाया। ज़ुहैब, हमें कुछ अरसे के लिए दूसरे मुल्क जाना होगा। वहाँ हमारी पुरानी खरीदार हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ रहकर कारोबार संभालो। जी अब्बा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सौदागर की बीवी ने अबीरा की तरफ देखा। और बेटी, तुम ज़ुहैब का साथ देना। घर और कारोबार दोनों संभालना आसान नहीं होगा। अबीरा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अगले दिन सौदागर और उसकी बीवी काफले के साथ रवाना हो गई। अब घर में ज़ुहैब, अबीरा और चंद मुलाजिम रह गए। ज़ुहैब ने तिजारत की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन शुरू के दिन उसके लिए आसान नहीं थे। एक दिन वो बहुत परेशान होकर घर आया। अबीरा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान हैं। आज मैं बादशाह जलालुद्दीन अकबर के महल में सामान लेकर गया था। मैंने कई कीमती चीजें दिखाई, लेकिन बादशाह ने एक भी चीज पसंद नहीं की। बीरा चंद लम्हों तक खामोश रही। उन्होंने खास तौर पर क्या चीज पसंद नहीं की? ज़ुहैब ने कहा, उन्होंने कहा कि कपड़ों के रंग अच्छे नहीं, बर्तन आम हैं और खुशबू भी उनकी पसंद की नहीं। अबीरा ने गौर से ज़ुहैब की बात सुनी। उसे फौरन अपने वालिद की पसंद याद आ गई। महल में रहते हुए उसने अपने वालिद को हमेशा देखा था। उसे मालूम था कि जलालुद्दीन अकबर को कौन से रंग पसंद हैं, किस किस्म के कपड़े अच्छे लगते हैं और किस खुशबू को वो ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अबीरा ने ज़ुहैब को अपनी असल हकीकत बताने के बजाय सिर्फ इतना कहा, अगर आप चाहें तो अगली बार सामान में मेरी पसंद भी शामिल कर लीजिएगा। ज़ुहैब ने हैरत से पूछा, तुम क्या तैयार करोगी? कुछ ऐसे कपड़े जो शाही महल के लिए मुनासिब हों। सुनहरी किनारों वाली सफेद और गहरी रंग की कपड़ी, नफीस बर्तन और वो खुशबू जो ज्यादा तेज ना हो। ज़ुहैब ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें कैसे मालूम कि बादशाह को ये पसंद आएगा? अबीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस मेरा अंदाजा है। अगले दिन अबीरा ने खुद कई चीजें मुंतखब की। उसने एक एक कपड़े को गौर से देखा। ये कपड़ा रखें, इसकी कढ़ाई बहुत नफीस है। फिर उसने दूसरा कपड़ा उठाया। ये भी रखें, लेकिन इसका रंग बदल दें। बादशाह को बहुत शोख रंग पसंद नहीं। ज़ुहैब हैरान होकर उसे देखता रहा। अबीरा, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा तिजारत की समझ है। अबीरा हंस पड़ी। नहीं, बस मुझे चीजों को गौर से देखने की आदत है। ज़ुहैब अगले दिन यही सामान लेकर महल गया। बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने सामान देखा तो उसकी आंखों में फौरन खुशी आ गई।
ये सामान पहले वाले सामान से बहुत मुख्तलिफ है। ये किसने मुंतखब किया है? बादशाह सलामत, मेरी बीवी ने। इसे कहना कि इसे ज़ौक़ की अच्छी समझ है। मैं ये सब सामान खरीदता हूँ। फिर बादशाह ने खादिम को इशारा किया। इस सौदागर को इसकी मेहनत से ज्यादा इनाम दिया जाए। जुहैब ने झुककर कहा। बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। जब वो घर वापस आया तो बहुत खुश था। अबीरा, बादशाह ने सारा सामान खरीद लिया। उन्होंने तुम्हारी तारीफ भी की और मुझे इनाम भी दिया। अबीरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन के बाद जुहैब को बादशाह के महल से बार बार सामान के ऑर्डर मिलने लगे। हर बार अबीरा सामान मुंतखब करने में उसकी मदद करती। कभी वो कहती, इस बार शाही महल के लिए नरम रंग की पर्दे ली जाएं। कभी कहती, इस बार कीमती बर्तनों के साथ सादा मगर खूबसूरत बर्तन भी रखें। जुहैब हैरान होता कि अबीरा की हर पसंद बादशाह को कैसे मालूम हो जाती है। एक दिन उसने हंसते हुए पूछ ही लिया, अबीरा, सच बताओ, तुमने कहीं बादशाह के महल में काम तो नहीं किया? अबीरा एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, बस अल्लाह ने मुझे अच्छा अंदाजा लगाने की सलाहियत दी है। जुहैब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। वक्त गुजरता गया और जुहैब की तिजारत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वो अब एक मामूली सौदागर नहीं रहा था। उसके कई काफले थे, दर्जनों ऊंट थी और मुख्तलिफ शहरों के बड़े ताजिरों के साथ उसके कारोबारी ताल्लुकात कायम हो चुके थे। वो दूर दूर के मुल्कों से कीमती कपड़े, खुशबुएं, जेवरात, बर्तन और दूसरी कीमती अशिया खरीद कर लाता और मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त करता। उसकी ईमानदारी और अच्छी अखलाक की वजह से हर शख्स उस पर भरोसा करता था और बादशाह जलालुद्दीन अकबर भी जुहैब की तरक्की से बहुत खुश था। अब दोनों के दरमियान सिर्फ बादशाह और सौदागर का ताल्लुक नहीं रहा था, बल्कि वो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। जुहैब, तुमने बहुत कम वक्त में बहुत तरक्की कर ली है। बादशाह सलामत, ये सब अल्लाह का करम है। इंसान कोशिश करता है मगर कामयाबी अल्लाह देता है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। लेकिन अजीब बात ये थी कि जुहैब की दौलत जितनी बढ़ रही थी, उसका गुरूर उतना ही कम हो रहा था, जबकि बादशाह की दौलत जितनी कम हो रही थी, उसका तकब्बुर उतना ही बढ़ता जा रहा था। बादशाह के पास अब भी बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन उसके खजाने पहले जैसे नहीं रहे थे। बादशाह का वफादार वजीर कई बार उसे समझाता, बादशाह सलामत, खजाने के हालात अच्छे नहीं हैं। हमें अखराजात कम करने चाहिए। बादशाह नाराज हो जाता। तुम मुझे मेरे खजाने का हिसाब सिखाओगे? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। जब तक मैं चाहूंगा मेरा खजाना चलता रहेगा। वजीर खामोश हो जाता। बादशाह को अपने बाद सल्तनत की फिक्र भी रहने लगी। उसका कोई बेटा नहीं था। एक दिन वो अपने महल के बाग में बैठा सोच रहा था, मेरी बाद ये सल्तनत किसको मिलेगी? उसकी दोनों बड़ी बेटियां थीं, मशाल और मशील, लेकिन बादशाह चाहता था कि सल्तनत किसी मजबूत मर्द के हाथ में हो। मशाल का शौहर बादशाह की बहुत खुशामद करता था। वो हर वक्त बादशाह की तारीफ करता और उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता। बादशाह सलामत, आप जैसा अजीम बादशाह पूरी दुनिया में नहीं। तुम हमेशा मेरी इज्जत करते हो। आप मेरे लिए सिर्फ सुसर नहीं बल्कि मेरे वालिद की तरह है। अगर कभी आप मुझे अपनी सल्तनत की जिम्मेदारी दें तो मैं अपनी जान लगाकर इसकी हिफाजत करूंगा। ये बात बादशाह के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, शायद यही शख्स मेरी सल्तनत संभाल सकता है। आखिरकार बादशाह ने फैसला कर लिया। उसने अपने दामाद को अपनी सल्तनत का वारिस बना दिया। शुरू के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही दामाद को अपनी ताकत का एहसास हुआ, उसका रवैया बदलना शुरू हो गया। अब वो बादशाह की हर बात नहीं मानता था। एक दिन बादशाह ने खजाने के अफसर को बुलाया। मुझे कुछ रकम चाहिए। अफसर ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, अब खजाने का इख्तियार नए बादशाह के पास है। बादशाह चौंक गया। नया बादशाह? मैं अभी जिंदा हूँ। अफसर ने नजरें झुका ली। हुजूर, आपके दामाद ने हुक्म दिया है कि खजाने से अब उनकी इजाजत के बगैर एक सिक्का भी नहीं दिया जाएगा। बादशाह गुस्से से अपने दामाद के पास पहुंचा।
ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें सल्तनत दी है, अपनी जिंदगी नहीं। दामाद ने सुकून से जवाब दिया। आपने खुद मुझे सल्तनत की जिम्मेदारी दी थी, अब मैं इसे अपने तरीके से चलाऊंगा। लेकिन मुझे अपने जाती अखराजात के लिए रकम चाहिए। आपको अब इतने अखराजात की जरूरत नहीं, आप आराम करें। बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को उसने अपनी सल्तनत दी थी वो आज उसे ही उसके खर्च के लिए मुहताज बना रहा था। वो अपनी बेटी मिशाल के पास गया। बेटी, अपने शौहर को समझाओ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मिशाल ने अपने वालिद को देखा। अब्बा, आपने खुद तो सल्तनत उन्हें दे दी है, अब जो कुछ है वो उनका है। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। मिशाल ने सर्द लहजे में कहा। आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए ये नहीं सोचा कि वो आपका क्या लगता है। आप हमेशा कहते थे कि सब कुछ आपका है। बादशाह खामोश हो गया। आप लोगों को कुछ देते थे तो कहते थे कि ये मेरा एहसान है। अब अगर हम आपको कुछ नहीं दे रही तो इसमें क्या गलत है? बादशाह की आंखें नम हो गई। क्या तुम भी मुझे बोझ समझने लगी हो? मिशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। बादशाह वापस अपने कमरे में आ गया। अब महल में रहते हुए भी उसके पास अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए एक सिक्का नहीं था। एक दिन उसे दवा की जरूरत पड़ी। उसने मुलाजिम को बुलाया। मेरे लिए दवा ले आओ। हुजूर, मेरे पास रकम नहीं, खजाने से इजाजत के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। बादशाह ने अपने हाथों को देखा। वो हाथ जिनकी एक इशारे पर पूरा महल हरकत में आ जाता था, आज एक मामूली दवा के मोहताज थे। वो बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार उसके दिल में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। उसे अबीरा याद आ गई, उसकी सबसे छोटी बेटी। वो दिन, जाओ, अब तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खाना देगा। देखता हूं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें क्या देता है। या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया था? वो कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और मैं उस पर गुस्सा करता रहा। आज मैं खुद एक दवा के लिए मोहताज हूँ। आज मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि अपनी जरूरत पूरी कर सकूं। या अल्लाह, अब मुझे समझ आ गया है, इंसान किसी को रिस्क नहीं देता, रिस्क तो सिर्फ तू देता है, इंसान तो सिर्फ जरिया बनता है। मैंने सारी जिंदगी तकब्बुर किया, मैंने गरीबों को हकीर समझा, मैंने लोगों से कहा कि वो मेरे दिए का खाते हैं। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि अबीरा सही कहती थी, हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं। इसी वक्त उसे अपने दोस्त जुहेब का ख्याल आया। जुहेब। कुछ ही दिन बाद जुहेब बादशाह से मिलने महल आया। जब उसने बादशाह को देखा तो हैरान रह गया। बादशाह सलामत, आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। बादशाह ने उदास मुस्कुराहट के साथ कहा, जुहेब, मुझे बादशाह मत कहो, अब मैं सिर्फ एक बेबस बूढ़ा इंसान हूं। मुझे बताइए क्या हुआ? बादशाह ने पूरी हकीकत उसे बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसने अपने दामाद को सल्तनत दे दी और किस तरह अब वही दामाद उसे अपने खर्च के लिए भी मोहताज बना चुका है। जुहेब खामोशी से सब सुनता रहा। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथ चलिए। बादशाह ने फौरन सर हिला दिया। नहीं जुहेब, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। सच्चा दोस्त कभी बोझ नहीं बनता। लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं है। जुहेब मुस्कुराया। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे साथ चलें। आखिरकार बादशाह उसके साथ जाने पर राजी हो गया। जुहेब उसे अपने साथ उसी शहर ले गया जहां उसका कारोबार चल रहा था और उसे अपने एक आरामदेह कमरे में ठहरा दिया। बादशाह ये सब देखकर खामोश रहता। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। जिस शख्स से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, वो आज मेरा इतना ख्याल रख रहा है। और मेरी अपनी औलाद। उसने आहिस्ता से आंखें बंद कर लीं। इसी रात उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश बाकी है तो बस इतनी है कि मैं अपनी बेटी अबीरा को एक बार देख सकूं। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं।
मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसका बाप गलत था और वो सही थी। जुहैब ने उसकी दुआ सुनी तो कहा, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको अपनी बेटी जरूर मिलेगी। बादशाह ने जुहैब की तरफ देखा। जुहैब, मैंने भी तुम्हारे साथ एक वक्त बहुत गुरूर से बात की थी, मुझे माफ कर दो। जुहैब फौरन बोला, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप मेरे वालिद की जगह हैं, मैं आपसे कोई गिला नहीं रखता। फिर उसने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। आप मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर हैं। बादशाह की आंखें नम हो गईं। अगले दिन जुहैब ने अपना काफिला तैयार किया। ऊंटों पर सामान लादा गया। सब लोग सफर पर रवाना हो गए। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वो जुहैब के घर पहुंच गए। बादशाह जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसके दिल में एक अजीब सा अपनाइयत का एहसास पैदा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये घर उसे इतना अपना अपना क्यों लग रहा है। वहीं एक तरफ अबीरा खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर बादशाह पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित रह गई। उसने फौरन अपने बाप को पहचान लिया था, लेकिन उसने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। जुहैब ने बादशाह को एक खादिम के साथ उनके कमरे में भेज दिया। बादशाह के जाने के बाद जुहैब की बीवी उसके पास आई। वो अपने शौहर जुहैब के पास गई। ये कौन है? जुहैब ने जवाब दिया, ये वही बादशाह हैं जिन्हें हम अपने सामान फरोख्त किया करते थे। अबीरा ने हैरत से पूछा, ये हमारे घर क्यों आए हैं? जुहैब ने उसे सारी बात बता दी। उनके दामाद ने उनसे सल्तनत ले ली है, अब उनके पास कुछ नहीं रहा। मैं उन्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसीलिए अपने साथ ले आया हूँ। अच्छा, अगर आप इन्हें अपना दोस्त समझते हैं तो ये हमारे घर ही रहेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं। जुहैब ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया। अबीरा ने सिर्फ सर हिलाया और अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम होने लगी। घर के बाकी लोग अपने कामों में मसरूफ थे। बादशाह घर के बाग में अकेला बैठा था। वो बहुत उदास था। अचानक एक औरत वहां आई। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आकर रुक गई। बादशाह ने सर उठाया। बीबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं इस घर की बहू हूँ। बादशाह ने हैरत से कहा, जुहैब की बीवी? जी। फिर वो कुछ लम्हे खामोश रही। लेकिन आपके साथ मेरा एक और रिश्ता भी है। बादशाह हैरान हो गया। क्या मतलब? बादशाह ने उसे गौर से देखा। मैं आपकी बेटी हूँ। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। बेटी? जी अब्बा, मैं वही अबीरा हूँ जिसे आपने बरसों पहले जंगल में छोड़ दिया था। बादशाह चंद लम्हों तक कुछ बोल ही न सका। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अबीरा ने आहिस्ता आहिस्ता उसे वो तमाम बातें बताना शुरू कर दी जो सिर्फ वो और उसका बाप जानती थी। आपने मुझे उस दिन अपने सामने खड़ा करके कहा था कि तुम कहती हो तुम अल्लाह का दिया हुआ खाती हो, तो जाओ अब जंगल में बैठो और देखो अल्लाह तुम्हें क्या देता है। बादशाह की आंखें फैल गईं। उसे यकीन हो गया, ये वाकई उसकी बेटी थी। वो रोने लगा। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने तुम्हारी बात को अपनी तौहीन समझा। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें रिस्क देता हूँ। मुझे अपनी दौलत पर इतना गुरूर था कि मैं भूल गया था कि दौलत देने वाला कौन है। अबीरा खामोशी से अपने वालिद को देखती रही। लेकिन आज मुझे सब समझ आ गया है। मेरे पास एक अजीम सल्तनत थी, मेरे पास खजाना था, मेरे पास फौज थी, मेरे पास महल था। फिर भी आज मैं एक मामूली दवा के लिए मोहताज हो गया था, और अल्लाह ने मेरे लिए सहारा ऐसे शख्स को बनाया जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता भी नहीं। तुम्हारे शौहर ने मेरे साथ वो सलूक किया जो शायद मेरे अपने लोग भी ना करते। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम उस दिन सही कह रही थी। हम किसी इंसान का दिया हुआ नहीं खाते, हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं। इंसान सिर्फ जरिया बनता है। अबीरा की आंखों से आंसू बह निकली। अब्बा, जो कुछ हो गया उसे भूल जाएं। अल्लाह ने आपको दोबारा मेरे पास पहुंचा दिया है, मेरे लिए यही काफी है। वो रात उन दोनों की जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई।
अगली सुबह बादशाह के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। जुहेब ने उसे देखा तो हैरान हुआ। बादशाह साहब, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बादशाह मुस्कुरा दिया। जुहेब, आज मेरी सबसे बड़ी दौलत मुझे वापस मिल गई है। जुहेब हैरान हुआ। क्या मतलब? मुझे मेरी बेटी मिल गई है। आपकी बेटी? लेकिन कहाँ? तुम्हारे ही घर में। जुहेब को कुछ समझ नहीं आया। वो फौरन अपनी बीवी के पास गया। अबीरा, बादशाह साहब कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटी मिल गई है। वो कौन है? अबीरा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने जुहेब की तरफ देखा। वो मैं हूँ। जुहेब बिल्कुल हैरान रह गया। तुम? हाँ, मैं वही बादशाह की बेटी हूँ जिसे बरसों पहले जंगल में छोड़ दिया गया था। मैं डरती थी कि अगर मैंने तुम्हें अपनी हकीकत बता दी तो शायद हमारे दरमियान सब कुछ बदल जाए। मैं चाहती थी कि तुम मुझे सिर्फ अपनी बीवी समझो, किसी बादशाह की बेटी नहीं। तुमने मुझे ना बताकर कोई गलती नहीं की। आज मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा फख्र है। फिर जुहेब ने बादशाह की तरफ देखा। बादशाह साहब, आज मैं भी आपकी बात समझ गया हूँ। वाकई अल्लाह जिसे चाहता है, जिस जरिए से चाहता है, अपने बंदे तक रिस्क और मदद पहुंचा देता है। हाँ जुहेब, और आज मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। बादशाह ने सर झुका लिया। मेरी बेटी ने मुझे वो बात सिखाई जो मेरी पूरी सल्तनत भी मुझे ना सिखा सकी। उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी बाकी जिंदगी तकब्बुर के बगैर गुजारी। वो अपनी पुरानी बादशाहत के बारे में कभी फख्र नहीं करता था। वो जुहेब के कारोबार में उसका हाथ बटाता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। और जब भी उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती तो वो आहिस्ता से कहता, मैं समझता था कि सब कुछ मेरा है, लेकिन हकीकत में कुछ भी मेरा नहीं था। उसने अपनी बेटी अबीरा से भी एक बात हमेशा के लिए सीख ली, रिस्क अल्लाह देता है, इंसान नहीं। और यूं एक ऐसा बादशाह जो अपनी दौलत, सल्तनत और ताकत पर तकब्बुर करता था, आखिरकार अपनी ही जिंदगी के तजुर्बे से ये सीख गया कि इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, अल्लाह के सामने हमेशा मोहताज रहता है। इसलिए कभी अपनी दौलत, ताकत, खूबसूरती, ओहदे या किसी नेमत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब अल्लाह की अता है। यही था तकब्बुर का अंजाम।